पौराणिक कथा। जब रावण की माँ भगवान राम से मिलने आई, तो दोस्तों ये है एक अच्छी कहानी। क्या आप इस प्रसंग के बारे में जानते हैं? जब रावण की माँ रावण की मृत्यु के पश्चात भगवान राम से मिलने आई। युद्ध तो समाप्त होने के बाद रावण के महल में मातम का माहौल था। सभी रानियां दुख में डूबी हुई थी। तभी अपने कमरे से रावण की माँ राजमाता केकसी चुपचाप बाहर निकली और महल से बाहर जाने लगी। महल से बाहर निकलकर वो थोड़ी दूर आगे निकली ही थी कि वानर सैनिकों के एक दल ने राजमाता को रोक लिया। कौन हो? महल से बाहर कहाँ जा रही हो? वानर दल ने पूछा। राजमाता के जवाब न देने पर उन्होंने उसे भगवान राम के पास चलने को कहा। भगवान राम सभी लोगों के बीच बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। वहां लक्ष्मण और रावण के भाई विभीषण भी साथ बैठे थे। राजमाता केकसी को देखते ही विभीषण चौंक गए और चौंकते हुए पूछा, माँ आप यहाँ? लक्ष्मण हैरान होकर विभीषण की माँ को देख रहे थे। लक्ष्मण ने प्रभु राम से कहा, इस वृद्धा को देखिए, इसका कोई भी वंशज नहीं बचा, लेकिन ये अभी भी जीना चाहती है, इसलिए भागने का प्रयास कर रही है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने पर डांटा। वो राजमाता केकसी का अभिवादन करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। भगवान राम केकसी को ध्यान से देख रहे थे। बुजुर्ग केकसी बेहद दुबली पतली थी। उनके सफेद रेशमी बाल थे जो अच्छी तरह गुथे हुए थे। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहन रखा था और हाथ पांव एक महारानी के समान नाजुक थे। आखिर वो लंकापति रावण की माँ थी। भगवान राम राजमाता केकसी की मन स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे। फिर प्रभु राम ने विनम्रता से कहा, राजमाता, इन सबके व्यवहार के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप और आपके महल की पूरी औरतें सुरक्षित हैं, इसलिए आप बिल्कुल न डरें। मैंने वैसे भी लंका का भार विभीषण को दे दिया है, लेकिन आपका महल से अकेले बाहर निकलने का क्या प्रयोजन था? राजमाता केकसी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताना शुरू किया, राम, मुझे यह जानकर आश्चर्य लगा कि आपकी पत्नी कई प्रलोभनों के बावजूद मेरे पुत्र रावण के आगे नहीं झुकी। मैं जीवित रहना चाहती थी ताकि मैं देख सकूं कि आप जीतने के पश्चात लंका के साथ क्या करते हैं। राजमाता केकसी की बात सुनने के बाद प्रभु राम ने कहा, माता, आप बेफिक्र होकर महल में जाएं। विभीषण अब लंका के राजा बनेंगे और पूरी लंका की सेवा करेंगे। अपने सभी पुत्रों और रावण का संहार करने वाले राम की प्रशंसा करने के लिए राजमाता केकसी खुद को मन में भला बुरा कह रही थी, लेकिन वो जानती थी कि राम इस प्रशंसा के काबिल है। केकसी को केवल ये दुख था कि वो अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार नहीं दे सकी। अगर दे पाती तो उनका अंत इस तरह नहीं होता। भगवान राम के निर्देश पर विभीषण ने लंका का राजपाट संभाल लिया। राजमाता केकसी अपने पुत्र वधुओं के साथ लंका की जनता की ओर उन लोगों की सेवा में लग गई जिन्हें रावण की वजह से कष्ट भोगना पड़ा था। राजमाता केकसी मन में राम नाम का जाप कर खुद को शांत रखती। प्रभु राम का नाम उन्हें आगे जीवन के लिए प्रेरित भी करता था। एक दिन उन्हें भगवान राम के सरयू नदी में जल समाधि लेने की खबर मिली। खबर सुनते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने की। मन यह सोचकर विलाप करने लगा कि अब उन्हें कौन इस दुख से उबारेगा, अब कौन उन्हें प्रकाश दिखाएगा। केकसी व्यथित थी, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि प्रजा की सेवा करती रही और
अपने राजमाता होने का मर्यादा धर्म का पालन करती थी। आखिरी सांस तक वो राम नाम का जाप करती थी। तो दोस्तों, जब रावण की माँ कीर्ति राम से मिलने आई तो राम के चरित्र को देखकर वो गदगद हो उठी कि काश मैं भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे पाती। बच्चों में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, कल मैं फिर एक नई कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।